तो चलो आज बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। सवाल ये कि लोग आखिर कोई चीज या सेवा खरीदते क्यों हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, और हमारे पास ना क्रिस गिलेबॉक की किताब है दी $100 स्टार्टअप। उसके कुछ हिस्से हैं, तो उसी के बेसिस पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। किताब में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, गिव देम द फिश। गिव देम द फिश मतलब लोगों को असल में वो दो जो वो चाहते हैं, और ज्यादातर टाइम वो चाहते हैं अपनी मुश्किलों का हल, है ना, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। सही बात है, समाधान। तो बस आज का अपना मिशन यही है, समझना कि ग्राहक की असली प्रॉब्लम, वो जो गहरी समस्या है, उसको पकड़ना किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इतना इतना जरूरी है। और ये बात देखिए, आज के टाइम में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। इतने सारे ऑप्शंस हैं हर चीज के। हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं, अरे मेरे पास क्या बढ़िया आइडिया, एकदम यूनिक, और बस हो गया काम। हाँ, आइडिया पे ही अटक जाते हैं। पर मार्केट ऐसे नहीं चलता ना। असली चीज तो ये है कि क्या आपका आइडिया किसी की दुखती रग, किसी की असली जरूरत को छू रहा है। क्या वो सच में किसी की लाइफ आसान बना रहा है? तो आज इसी पर गौर करेंगे कि क्यों एक बढ़िया लगने वाले आइडिया से ज्यादा जरूरी है ग्राहक की जरूरत पर ध्यान देना। ठीक है, तो खोलते हैं इसको धीरे धीरे। पहली बात जो क्रिस गिलेबॉ कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, कौन सी? खासकर जो नए लोग बिजनेस में आते हैं ना, वो करते हैं। वो अपने आइडिया से इतना प्यार करने लगते हैं कि भूल ही जाते हैं कि सामने वाले को, मतलब ग्राहक को, इससे क्या मिलने वाला है। हाँ, ये तो होता है, अपने आइडिया से मोहब्बत। किताब में बड़ा सीधा सा उदाहरण है। मान लो कोई भूखा है, उसको रोटी चाहिए पेट भरने के लिए। अब आप उसे मोटिवेशनल किताब दो कि दुनिया बदल दो, खरीदेगा क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो भूख लगी है। हाँ? उसका मसला भूख है। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर पॉइंट गहरा है। ग्राहक हमेशा अपने एंगल से देखता है। उसे बस ये चाहिए कि भाई मेरे लिए इसमें क्या है। और ये गलती पता है इतनी आम क्यों है? क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम अपनी बनाई चीजों से जुड़ जाते हैं इमोशनली। हाँ, लगाव हो जाता है। खासकर जब कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा हो, तो उसका आइडिया तो बच्चे जैसा होता है। लगता है ये इतना शानदार है, सबको पसंद आएगा ही। सही बात है। पर यही गड़बड़ हो सकती है। ये लगाव हमें अंधा बना देता है कई बार। जो शुरू के सिग्नल मिल रहे होते हैं ना, कि शायद मार्केट को ये नहीं चाहिए या इस तरह नहीं चाहिए, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, सुनना ही नहीं चाहते। कोई नेगेटिव फीडबैक दे तो लगता है पर्सनल अटैक कर रहा है। और मजे की बात ये सिर्फ बिजनेस वालों पर ही लागू नहीं होता। अच्छा, और कहाँ? जैसे हमारे श्रोता हैं, जो जानकारी या ज्ञान चाहते हैं, वो भी तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहते ना। हाँ, बात तो सही है। वो उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें, वो चाहते हैं। अपनी किसी कमी को दूर करना चाहते हैं, किसी उलझन को सुलझाना चाहते हैं। वो भी तो एक तरह से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ही ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम सब असल में सल्यूशन ही ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत हर जगह फिट होता है जहां वैल्यू का लेन देन हो रहा है। क्या बात है। और इसी से जुड़ा ना किताब में एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, सीखने वाला। हाँ, सुनाइए। एक बंदा था, उसने फोटोग्राफी सिखाने का कोर्स शुरू किया। ओके। उसका पहला आइडिया था कि लोगों को सिखाए कि अच्छा कैमरा कैसे चुने और खरीदें। उसे लगा ये पहला स्टेप है, जरूरी है। लॉजिकल लगता है। पर कोर्स चला नहीं। मतलब लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उसने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। वो रुका, सोचा, और सबसे जरूरी सुना। अच्छा, सुना मतलब उसने ध्यान दिया कि लोग ऑनलाइन वगैरह पूछ क्या रहे हैं। सवाल कौन सा कैमरा बेस्ट है से ज्यादा ये थे कि यार अपने बच्चों की अच्छी फोटो कैसे खींचूं, या शाम में पोर्ट्रेट अच्छा कैसे आएगा। तो प्रॉब्लम कैमरा चुनना नहीं थी। नहीं, प्रॉब्लम थी कि अच्छी फोटो कैसे खींचें। नतीजा चाहिए था उन्हें। नतीजा, हाँ। तो बस उसने अपने कोर्स का नाम, फोकस सब बदल दिया। कैमरा कैसे खरीदें से बदलकर कुछ ऐसा कर दिया जैसे यादगार तस्वीरें कैसे खींचें। और फिर क्या, वो ही कोर्स जो पहले कोई पूछ नहीं रहा था, हाथों हाथ बिकने लगा। वाह। ये कहानी इतनी साफ दिखाती है, लोगों को वो मत बेचो जो आपको लगता है उन्हें चाहिए। वो बेचो जो वो सच में मांग रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं। ये क्लासिक उदाहरण है मार्केट को सुनने का। और सुनना मतलब सिर्फ सर्वे फॉर्म भरवाना नहीं होता। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है ग्राहकों की भाषा समझना, उनकी शिकायतों में पैटर्न देखना, सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सुनना। सही कहा। कई बार ना ग्राहक खुद साफ साफ नहीं बता पाते कि उन्हें क्या चाहिए, पर उनकी बातों में, उनके बर्ताव में इशारे छुपे होते हैं।
इशारे पकड़ना। यहीं पर फर्क आता है। कथित जरूरत यानी जो हमें लगता है जरूरी है, और असली मांग जिसके लिए लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, कई बार बड़ा महीन सा फर्क होता है। और ये फर्क पकड़ना ही खेल है। बिल्कुल। और सुनने के लिए सबसे जरूरी है नियत। क्या आप सच में समझने के लिए सुन रही हैं या बस अपनी बात सही साबित करने के लिए? आजकल तो खैर कम खर्चे में आइडिया टेस्ट करने के तरीके भी आ गए हैं। जैसे एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना के देख लो कितने लोग साइन अप करते हैं, या छोटे ग्रुप्स में इंटरव्यू कर लो। हाँ, मतलब पहले ही पानी टेस्ट कर लो। एग्जैक्टली। वो एक फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला? अच्छा। 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा आपका जुनून यानी पैशन, वो काम जिसमें मजा आता है आपको, और आपका कौशल यानी स्किल, वो काम जो आप अच्छे से करना जानते हैं। ठीक है, पैशन और स्किल। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक पॉसिबल बिजनेस आइडिया बनता है। मान लो आपको गार्डनिंग का शौक है, ये हुआ पैशन, और आपको पता है पौधों की देखभाल कैसे करनी है, ये हुई स्किल। ठीक है, पैशन प्लस स्किल इज इक्वल टू बिजनेस आइडिया। पर यहाँ बात खत्म नहीं होती, ये तो आधा ही रास्ता है। हाँ, मुझे लग ही रहा था। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, सोचते हैं कि भाई मुझे पसंद है, मैं इसमें अच्छा हूं तो ये बिजनेस बन जाएगा, जो कि अक्सर नहीं होता। गिलेबो कहते हैं सबसे जरूरी लिंक अब आता है। इस बिजनेस आइडिया को किसी असली ग्राहक की समस्या, कस्टमर प्रॉब्लम से जोड़ना होगा। ये है चाबी। जब आपका पैशन और स्किल मिलकर किसी की जरूरत पूरी करते हैं, किसी की मुश्किल आसान करते हैं, तभी उसमें एक कामयाब बिजनेस बनने का दाम आता है। तो गार्डनिंग वाले उदाहरण में उसी को लें। सिर्फ पौधे उगाना शायद बिजनेस ना हो, पर अगर आप उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है सुंदर बालकनी गार्डन डिजाइन और मेंटेन करते हैं, यहाँ ग्राहक की प्रॉब्लम क्या है, टाइम की कमी, सुंदरता की इच्छा, तो अब ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। समझ गई। मतलब सिर्फ अपने पैशन या स्किल में खोए रहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उससे बाहर की दुनिया की किसी जरूरत से जोड़ना ही असली खेल है। एक और उदाहरण लें। हाँ, लीजिए। मानो किसी को कोडिंग का जुनून है और वो अच्छा प्रोग्रामर भी है, पैशन प्लस स्किल, ठीक? अब अगर वो बस मजे के लिए ऐप बनाता रहे तो वो हॉबी है, शौक। लेकिन अगर वो छोटे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसे उनके लिए वेबसाइट बनाए जिन्हें ऑनलाइन आना है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, अब ये आइडिया प्लस कस्टमर प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। और यहाँ ना ये समझना भी जरूरी है कि तीनों चीजों का बैलेंस चाहिए। तीनों मतलब पैशन, स्किल और प्रॉब्लम। हाँ, सिर्फ पैशन है, स्किल नहीं, तो शायद आप अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगी। हाँ, क्वालिटी नहीं होगी। स्किल है पर पैशन नहीं, तो शायद आप जल्दी बोर हो जाएं या मुश्किल आने पर छोड़ दें। टिक नहीं पाएंगे। और पैशन और स्किल दोनों हैं, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं जिसे लोग हल करवाना चाहें या जिसके लिए पैसे देने को तैयार हों। तो फिर वो शौक ही रह गया। हाँ, बिजनेस नहीं बना। यहीं पर वैलिडेशन का रोल आता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एक और बात, कई बार पैशन हमें सच देखने से रोकता है। कैसे? हमें लगता है हमारी चीज दुनिया बदल देगी, जबकि शायद मार्केट को उसकी जरूरत ही महसूस न हो रही हो। इसलिए अपने आइडिया से प्यार करो, पर ऑब्जेक्टिव रहना भी सीखो। ये बैलेंस वाली बात बहुत जरूरी है, और ये सोच सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई नौकरी भी कर रहा है, वो भी तो सोच सकता है कि मेरे अंदर जो पैशन और स्किल है वो मेरी कंपनी या मेरे क्लाइंट्स की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। क्या मैं अपने रोल को ऐसे देख सकता हूँ कि मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? इससे तो काम को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, उसमें एक मीनिंग आ जाएगा। निश्चित रूप से। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच है, ये हर जगह काम आती है। कई बार कंपनियां अंदर की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, प्रोसेस धीमा है। हाँ, होता है। अगर आप अपने स्किल से उसे ठीक करने का रास्ता बताते हैं तो आप कंपनी के लिए वैल्यू बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है। बताइए। कभी कभी प्रॉब्लम सामने नहीं होती, जरूरत छुपी भी होती है। लेटेंट नीड। छुपी हुई जरूरत मतलब लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका कोई सोल्यूशन हो भी सकता है। जैसे स्मार्टफोन आने से पहले किसी को क्या पता था कि जेब में एक मिनी कंप्यूटर चाहिए उन्हें। हाँ, ये तो है। यहाँ इनोवेशन का रोल आता है, जो मौजूदा पैशन और स्किल से ऐसी जरूरतें खोज निकालता है। ये थोड़ा मुश्किल रास्ता है, पर बड़े बदलाव यहीं से आते हैं। हाँ, छुपी हुई जरूरतें पहचानना तो अलग ही लेवल का खेल है। पर अगर हम आम सिचुएशन की बात करें जहां कोई आइडिया पर काम करना चाह रहा है, तो उनके लिए कोई ठोस एक्शन प्लान या सोचने की दिशा क्या हो? हाँ, तो स्रोत हमें 3 मेन सवाल देता है सोचने के लिए। ओके, पहला सवाल, लोगों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स या जरूरतें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं? मार्केट में क्या कमी है? क्या चीजें लोगों को परेशान करती हैं?
कहाँ गैप दिख रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढो। दूसरा सवाल खुद से पूछना है, इन सब प्रॉब्लम्स में से मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे सही हूँ? मेरे पास ऐसा क्या खास है, पैशन, स्किल, एक्सपीरियंस, रिसोर्स, जो मुझे ये खास प्रॉब्लम सुलझाने में मदद करेगा? मतलब अपनी ताकत पहचानो। हाँ, और अपनी सीमाएं भी, ईमानदारी से। हर कोई हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो चुनो जहां आपका योगदान बेस्ट हो सकता है। सही है। और तीसरा सवाल, ये शायद सबसे जरूरी होगा बिजनेस के लिहाज से। बिल्कुल। तीसरा सवाल, क्या लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। हाँ, क्या ये उनके लिए बस एक छोटी सी परेशानी है या एक असली दर्द है, एक पेन पॉइंट जिसे दूर करने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे? इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो रास्ता साफ हो जाता है। हाँ, तभी पता चलता है कि आइडिया सिर्फ अच्छा है या उसमें बिजनेस बनने का दम है। इसी से तय होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस कैसी बनानी है। ये जो तीसरा सवाल है ना, क्या लोग पैसे देंगे, हाँ, इस पर थोड़ा और बात करते हैं। बिल्कुल यहीं पर वैलिडेशन या पुष्टि की बात आती है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है, ये सबूत इकट्ठा करना है। सबूत कैसे? कई तरीके हैं और महंगे भी नहीं। जैसे आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP बना सकती हैं। MVP मतलब प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन। हाँ, जो बस मेन प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, और देखो कि शुरू के ग्राहक उसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं। या प्री सेल्स कर सकती हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले ही ऑर्डर ले लो। अच्छा, पैसे एडवांस में? या फिर ग्राहकों से गहराई में इंटरव्यू करो, समझो कि वो अभी इस प्रॉब्लम से कैसे निपट रहे हैं और सॉल्यूशन के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। अगर ये वैलिडेशन वाला स्टेप छोड़ा ना तो बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी ऐसी चीज बनाने में वेस्ट हो सकता है जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ये तीनों सवाल आपको शुरू से ही कस्टमर को सेंटर में रखने पर मजबूर करते हैं। ये वैलिडेशन बहुत प्रैक्टिकल बात है, वरना लोग पूरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर पता चलता है कोई खरीदार ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और पेंच हो सकता है। क्या? कई बार लोग कहते तो हैं हाँ जरूर खरीदेंगे, पर जब खरीदने का टाइम आता है तो गायब। हाँ, ये तो बहुत होता है। इस दिखावटी हाँ और असली पैसे देने की इच्छा में फर्क कैसे करें? ये बढ़िया सवाल है। लोग अक्सर पोलाइट होने के लिए हाँ कह देते हैं। हाँ, मना करना मुश्किल होता है। या उन्हें लगता है कि हाँ फ्यूचर में शायद खरीद लेंगे, पर असली टेस्ट तो वॉलेट खुलने पर ही होता है। तो क्या करें? सिर्फ पूछना काफी नहीं है। बेस्ट वैलिडेशन है जब कोई सच में पैसे दे, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, जैसे प्री ऑर्डर। ओके, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। या देखो कि क्या लोग सिर्फ हाँ कह रहे हैं या कुछ करने को तैयार हैं, स्किन इन द गेम है या नहीं। जैसे क्या वो आपके बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप करेंगे? क्या वो ईमेल एड्रेस देंगे ताकि लॉन्च पर बता सकें? क्या वो आपका पहला वर्जन यूज करके फीडबैक देने को तैयार हैं? छोटे छोटे कमिटमेंट ये दिखाते हैं कि इंटरेस्ट असली है। और एक फर्क समझो, आपका सोल्यूशन नाइस टू हैव है या मस्ट हैव। अच्छा हुआ तो ठीक, वरना चलेगा या इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, लोग मस्ट हैव के लिए ज्यादा आसानी से और ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। वाह, काफी गहराई में उतर गए हम कि असली जरूरत और उसे खरीदने की इच्छा को कैसे परखें। तो अगर पूरी बात को समेटें, सार क्या निकला आज की चर्चा का? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी कामयाब काम, चाहे छोटा स्टार्टअप हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ, वो हमेशा किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही शुरू होता है। सही। ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के लिए लाइफ को आसान, बेहतर बनाने के बारे में है। वो जो टाइटल था, गिव देम द फिश, लोगों को सीधे वही दो जो वो ढूंढ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हाँ, सुनने में सिंपल पर है बड़ा पावरफुल। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, बिजनेस चलाते रहने के लिए भी जरूरी है। मार्केट बदलता है, जरूरतें बदलती हैं। तो सुनते रहना पड़ेगा। हाँ, और अपने सोल्यूशन को बदलते रहना पड़ेगा। अगर हम स्रोत के अगले हिस्से को देखें तो वो इसी पर है कि प्रॉब्लम पहचान ली, सोल्यूशन सोच लिया, अब पैशन और स्किल से लगातार प्रॉफिट कैसे कमाएं, इसे सस्टेनेबल कैसे बनाएं। हाँ, वो अगला स्टेप है, पर वो शायद अगली बार की खोजबीन के लिए रखते हैं। हाँ, वो आगे की बात है। पर आज ये तो एकदम साफ हो गया कि किसी भी ऑफर का दिल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत में ही होता है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद ना एक आखिरी सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए सोचने के लिए। अच्छा, क्या सवाल? कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम खुद ग्राहक होते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्या हम हमेशा असली प्रॉब्लम और उसके दिखावटी सोल्यूशन में फर्क कर पाते हैं? सोचने वाली बात है।
कई बार हम विज्ञापन देखकर या दूसरों को देखकर ऐसी चीजें चाहने लगते हैं जो शायद हमारी असली जरूरत पूरी ही नहीं करती। हाँ, होता तो है ऐसा। तो ये सोचने लायक है कि हम खुद अपनी असली प्रॉब्लम्स को कितना पहचानते हैं और क्या हम उनके लिए वाकई असरदार सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या बस ऊपर ऊपर की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं।